नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड में अपने आधिकारिक दौरे के दौरान राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने द हेग को बताया भारत नीदरलैंड की दोस्ती का प्रतीक। 5 देशों की यात्रा पर हैं पीएम मोदी। नीदरलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा भारत एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा आगे। कोरोना, युद्ध और एनर्जी क्राइसिस पर जताई चिंता। नीट पेपर लीक मामले में राउ रेवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई कस्टडी। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। विभिन्न कार्यक्रमों में ले रहे हैं हिस्सा। और खेल की खबरों में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में, सेमीफाइनल में एक कड़े मुकाबले में मलेशियाई जोड़ी को दी मात। हेडलाइंस के बाद अब समाचार विस्तार से। नीदरलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। साल 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की भी संभावना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड यात्रा पर हैं और इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय को भी संबोधित किया। पीएम मोदी की मौजूदगी से भारतीय समुदाय में उत्साह का माहौल रहा। समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी समुदाय की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि 16 मई 2014 को लोकसभा चुनावों के परिणामों ने दशकों बाद भारत में एक स्थिर बहुमत वाली सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों भारतीयों का विश्वास और समर्थन उन्हें राष्ट्र के लिए अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता रहता है। आज 16 मई है और ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। आज से 12 वर्ष पहले 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया, आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा आसमान छूना चाहता है और आज के समय भारत का स्टार्टअप सिस्टम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप के देशों में से है। उन्होंने कहा कि आज भारत की आकांक्षाओं की सीमा नहीं है। दुनिया का कोई भी देश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बड़े सपने देखने ही होंगे। आज
आज हमारा भारत भी बहुत बड़े सपने देख रहा है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार हो रहा है। अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश हैं। आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के सफल होने से मानवता को फायदा होगा। उन्होंने विश्व को चुनौतियों से निपटने का आह्वान करते हुए कहा कि स्थितियां नहीं बदली तो दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि ऊर्जा से पानी तक भारत और नीदरलैंड साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को अहम बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय व्यापार के लिए यूरोप में प्रवेश का गेटवे नीदरलैंड बनेगा। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नीदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नीदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी और इसका लाभ आप सभी को भी होगा। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने वहां के भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने भारत के विकास तथा वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को लेकर अपनी खुशी व्यक्त की। We are all really excited to see Modi. We all love him, and the speech he made, generally he spoke about the collaboration between Netherlands and India. It was really good to say about hockey and the sport, and yeah, he is really amazing, and we enjoyed it. It was a fantastic feeling because when the Prime Minister of the nation comes and addresses the Indian diaspora here, it gives a feeling of pride. And the way he spoke about the partnership between India and Netherlands, which is going to take us forward, we are up for it. We are going to play a role in terms of making India a great nation, a developed nation by 2047. My pleasure that this is my second time I'm seeing Mr. Modi ji. 2015 में भी वो आए थे और हमारा सौभाग्य था कि उनका भाषण हमको सुनने को मिला। बहुत बढ़िया लगा and the same spirit he has today as well. So
hats off to him and hats off to the relations India and Netherlands has. So Bharat Mata ki Jai. It was an honor to hear Modi, and we are quite aspirational to bridge the gap between India and Netherlands. And good luck with to everyone who's seeing it from India. हमारे साथ उन्होंने टाइम बिताया, हमारे बीच में आए, हमको बहुत उत्साहित लगा. उसके साथ साथ भी उनकी जो अभी आगे की जो मीटिंग्स है उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं. उन्होंने बच्चों की बहुत सराहना की, हमारे भी बहुत सराहना की, तो हमारी भी उनके साथ शुभकामनाएं. और भारत और नीदरलैंड की ये दोस्ती और आगे बढ़े, उसका बिजनेस हो, कल्चर हो और सारे क्षेत्र में हमारा भी योगदान रहेगा और उनका भी योगदान रहेगा, तो हम ऐसे ही आगे जाएंगे. तो भारत और नीदरलैंड्स के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है. नीदरलैंड्स इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड की चेयरमैन डॉक्टर एच.सी. एडिथ नॉर्डमैन ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स के रिश्ते अब सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, पोर्ट्स, सप्लाई चेन और ग्रीन एनर्जी जैसे अहम क्षेत्रों में तेजी से मजबूत हो रहे हैं. Well, India and Netherlands is an amazing cooperation, and it is not that today the strategic partnership agreement is being signed. That shows how strong the bond is between the two countries, and that the way forward is really bright. There is a strong collaboration for many sectors. We're talking about semiconductors, of course, green hydrogen, Port of Rotterdam, supply chains, green energy, defense. And it is very, very encouraging for the Dutch entrepreneurs and the Indian entrepreneurs coming here as well. So from both sides, this is a very, very strong tie that is getting stronger and stronger on collaborative ways and on equal partnership. आगे देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें. फिलहाल समय आ गया एक छोटे से ब्रेक का. यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया ऑनलाइन. डिजिटल था लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार. अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार. लगता है मेरी बारी. हाँ, जा देख ले. वापस आ गया? हाँ, हो गया. इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था. हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है. जल्दी से फॉर्म भर ले. जल्दी से भर ले फॉर्म. भूल गया यार. बस तेरी वही पुरानी आदत. आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया. ये तो मिस कर गया. आप मिस मत कर देना. घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े. बोल के थक गया. क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए. तो पहले कैप्टन से बोलो. नहीं सुना तो मैनेजर से. करेक्ट. तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें. 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें. तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर. चले ले आ गया नया किड बैग. आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद. अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ. मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया. मास्टर जी. हा? नमस्ते. 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ. लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा. कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा. उषा हमेशा. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं. गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश. स्वागत है ब्रेक के बाद. आज की और कुछ बड़ी खबरों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं. इस दौरे के दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में चल रहे पौधारोपण अभियान की समीक्षा की और अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति का जायजा लिया. खबर तेलंगाना से, जहां वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत 15 जून से होगी. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि 25 जून से 24 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे.
प्रारंभिक वोटर लिस्ट 31 जुलाई को जारी की जाएगी, जबकि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। सभी संशोधनों के बाद अंतिम वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। राज्य में फिलहाल कुल मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 39 लाख है। पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट NIBM का 20वां दीक्षांत समारोह बेहद खास रहा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा रहे। इन्होंने देश के बदलते बैंकिंग और वित्तीय परिदृश्य पर अपनी बात रखी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि डिजिटल बदलाव और जैम ट्रिनिटी ने भारत के बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है और अब बैंक खाता सिर्फ एक खाता नहीं बल्कि आर्थिक प्रगति का जरिया बन चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। पुणे का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट परिसर मौका था बैंकिंग और वित्त सेवाओं के 2024-26 बैच के 20वें दीक्षांत समारोह का। समारोह की शुरुआत बेहद ही खास रही, जहां RBI गवर्नर और NIBM गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष संजय मल्होत्रा के नए एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। साथ ही 130 छात्रों को डिप्लोमा भी प्रदान किया गया। इस गरिमामयी समारोह में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने परिसर में पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। इस कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि भारत की बैंकिंग व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदल रही है और पारंपरिक दायरे से बाहर निकलकर अधिक समावेशी बनी है। Banking sector served as a critical element that connected savings with investment and enabled productive economic activities. The banking sector advanced credit to support trade, infrastructure, agriculture, and industrial activities. The idea is to facilitate investment so as to accelerate economic growth. In this perspective, finance stayed largely in the background, a quiet enabler of production, employment, and commerce. It did not directly touch the lives of ordinary people. It was expected to keep the wheels of economy turning with the expectation that benefits of growth trickle down to the poor. डिजिटल बदलाव के प्रभाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि ऑनलाइन भुगतान और फिनटेक में हुई प्रगति ने देश के वित्त ढांचे को नया रूप दिया है। साथ ही उन्होंने जनधन आधार और मोबाइल योजना यानी JAM ट्रिनिटी को एक गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण अब सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुँच रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना brought crores of people, unbanked citizens, into the formal banking system. Aadhaar created a verifiable digital identity architecture at an unprecedented scale. Mobile connectivity provided the final layer of access and portability. For decades, welfare delivery systems across many developing economies suffered from leakages, delayed duplication, and inefficiencies. India's direct benefit transfer architecture demonstrated how financial infrastructure can improve transparency. डॉक्टर मिश्रा ने छात्रों से देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देने का आह्वान भी किया। साथ ही कहा कि आने वाला समय बैंकिंग सेक्टर तकनीक और नवाचार के जरिए और मजबूत होगा। शिशिर शलार, DD न्यूज। आगे बढ़ने से पहले समय आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। मिलके कदम बढ़ाए, न्याय की राह अपनाए, ना खर्च ना देरी, लोक अदालत देगी राहत गहरी, एक ही दिन में मामला हल करवाए, कोर्ट की भाग दौड़ से बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 15100 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, हो गया स्टील।
असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, फटे फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, दिल्ली में राष्ट्रीय जनगणना 2027 के पहले चरण में हाउसिंग सर्वे का काम शनिवार से दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में शुरू हो गया। इस काम के लिए दिल्ली के 12 जिलों में 50,000 से भी ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली से धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय जनगणना 2027 के पहले चरण में हाउसिंग सर्वे का काम शनिवार को शुरू हो गया। एमसीडी के 250 वार्डों में 16 अप्रैल से शुरू हुआ हाउसिंग सर्वे 15 मई को पूरा हो गया। अब नगर निगम क्षेत्र के 12 जिलों में जनगणना कर्मी दिल्ली वासियों के घर पहुंचकर जानकारी लेना शुरू भी कर चुके हैं। घर घर जाकर जनगणना 2027 के सर्वेक्षण का काम 16 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा। पहले चरण के हाउसिंग सर्वे में करीब 1.34 लाख लोगों ने ऑनलाइन जनगणना विवरण जमा किए थे। मतदान कर्मी उन घरों में जाकर भी उनके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करेंगे। साथ ही जिन लोगों ने अपना जनगणना विवरण ऑनलाइन जमा नहीं कराया है, उनकी जानकारी एकत्र करेंगे। पहली बार डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ने, भारत सरकार ने सहभागिता पे इम्पोर्टेंस दिया है। लोग अपने आप सेल्फ इन्यूमरेट करा सकते थे और 16 मई से लेकर 14 जून तक जो है हमारे इन्यूमरेटर्स, सुपरवाइजर्स हाउस लिस्टिंग के लिए लोगों के घर घर जाएंगे और घरों की हाउस लिस्टिंग करेंगे। दिल्ली के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी हो गई है। जाहिर है जो लोग गर्मी की छुट्टियों में घर चले गए हैं, उनके लिए विशेष तैयारी की गई है। वहां जनगणना कर्मी आपके घर पर दोबारा पहुंचेंगे। जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना है, जिसमें आपके घर की बुनियादी सुविधाएं और संपत्तियों से जुड़े 33 सवाल पूछे जाते हैं। जनगणना कर्मी से संबंधित किसी तरीके के असमंजस की स्थिति में आप उन्हें QR कोड के जरिए जांच भी सकते हैं। पहली बार जो हमारे BLO जो ये इन्यूमरेटर्स जाएंगे, वो अपने जो हमारी एक साइट है census.gov.in, उसके अंदर हाउस लिस्टिंग की इंफॉर्मेशन, हमारा जो पोर्टल बना हुआ है उसके माध्यम से सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसी घर से, घर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी लिया जाएगा और वो उसमें इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में आम जनता राष्ट्रीय जनगणना 2027 के प्रति बेहद उत्साहित है। जनगणना कर्मी को आम जनों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। जनगणना करने जो लोग आए हैं उन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं, जैसे कि घर कौन से मटेरियल का बना है, छत कौन से मटेरियल की है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है और पीने का पानी का सिस्टम क्या है, बिजली कौन सी है। तो उन सवालों के सब हमने जवाब दिए हैं। ठीक है, उनका जो काम है उसमें जो भी सवाल वो पूछेंगे वो हमारा फ़र्ज़ बनता है जवाब देना। जो हमें बताया गया है हम उनको समझा रहे हैं कि ये जितना भी आपकी जानकारी है ये हमारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके अंतर्गत नहीं आता है और किसी भी कोर्ट एविडेंस के लिए यूज़ नहीं होगा। जनगणना कर्मी भी पूरे जोश के साथ घर घर दस्तक दे रहे हैं और राष्ट्रीय जनगणना 2027 के लिए मिली जिम्मेदारी को अमली जामा पहुंचाने में जुटे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 16 मई से राष्ट्रीय जनगणना का पहला चरण प्रारंभ होने जा रहा है। आपके घरों तक जनगणना कर्मी पहुंचेंगे और जनगणना से संबंधित सवाल पूछेंगे। आपको उसमें सहयोग करना है ताकि जनगणना 2027 में आपका नाम दर्ज हो सके। कैमरामैन ललित के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। अगली खबर भी दिल्ली से ही, जहां 101 जलाशयों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज DDA के जल संचय अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत राजधानी के विभिन्न इलाकों में स्थित उन जलाशयों को पुनर्जीवित किया जाएगा जिनकी स्थिति लंबे समय से खराब बनी हुई थी। DDA आज से इन जलाशयों के संरक्षण और पुनरुद्धार का काम शुरू करेगा। इस परियोजना को अगले करीब 1 वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सुंदर पार्क है, क्योंकि गर्मी का मौसम है
तो वाटर की इम्पोर्टेंस हम सब समझते हैं। ये रेस्टोरेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी एनवायरमेंट में दुनिया भर में एक बहुत हाई रिगार्ड है उनके लिए, और एनवायरमेंट पानी का डायरेक्ट लिंक लोगों के साथ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत की सेना ने